ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए महिला और बाल विकास मंत्रालय में सचिव इंदेवर पांडे के साथ पत्रकार अदिति टंडन की विशेष बातचीत। बाल अधिकारों को लेके पूरे विश्व में बहुत बार और बहुत समय पर गहरा मंथन हुआ है और बाल अधिकार ही एक ऐसा सेगमेंट है बहुत सारे अधिकारों का जिसमें बार बार यूनाइटेड नेशंस के स्तर पर भी मेंबर नेशन से बात करने के बाद चेंजेस होते रहे हैं ताकि जो बाल अधिकार है उनको बदलते हुए समय के अनुसार एक जामा पहनाया जा सके जिससे कि वो बच्चों को सुरक्षित करने में सक्षम हो सके। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ चाइल्ड राइट्स जो है वो एक ओवरऑल आर्चिंग अम्ब्रेला डेफिनेशन है चाइल्ड राइट्स की, जिसमें अलग अलग सेगमेंट्स में बाल अधिकारों की बात की गई है, जिसमें स्वास्थ्य से संबंधित अधिकार हैं, सर्वाइवल से संबंधित अधिकार हैं और भी अलग अलग तरीके के अधिकार हैं। जो मंत्रालय है वो 14 तारीख से लेकर एक हफ्ते तक जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहा है, बच्चों को रखती हैं संस्थाएं चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस, उसमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स का प्रावधान किया गया है। एडॉप्शन को लेकर अवेयरनेस क्रिएट करने की बात की गई है। पांडे जी, जो बात है चाइल्ड राइट्स को लेकर, उसमें आपको क्या लगता है कि भारत में फंडामेंटल चाइल्ड राइट्स जो हैं वो क्या क्या हैं और उनको सुरक्षित करने में, उनको रियलाइज करने में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? भारत का बहुत ही अच्छा सिस्टम है जो संविधान में हमारे दिया गया है बच्चों के अधिकारों का। और इसमें अगर हम देखें तो अनुच्छेद 21A जो कि आपको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का राइट देता है। अनुच्छेद 24 जो है आपको हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में बच्चों को प्रोटेक्ट करता है। बच्चों को जो है उनके लिए अनसूटेड इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें पार्टिसिपेट करने से मना करने के लिए अनुच्छेद 39E में प्रोविजन है। अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन के लिए अनुच्छेद 45 में संविधान के प्रोविजन है। इसके अलावा भी आप देखें आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21, आर्टिकल 23 जिसमें कि ट्रैफिकिंग और पोस्ट बॉन्डेड लेबर से प्रोटेक्शन है। इसके अलावा न्यूट्रिशन के लिए जो राइट्स हैं वो भी हमारे आर्टिकल 17 में दिए गए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं जिसमें कि बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित किया गया है। अगर हम देखें तो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है 2006 का, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट है और जो सबसे बड़ा एक्ट है इस मामले में जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 2015 में बना था। अभी कुछ दिनों पहले इसमें जो है संशोधन किया गया है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है। बहुत अच्छा लीगल फ्रेमवर्क है बच्चों के बारे में भारत में। धीरे धीरे बच्चे भी अपने अधिकारों के बारे में सजग होते जा रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि बच्चे और सजग हों और उसका जो लीगल फ्रेमवर्क है वो स्ट्रिक्टली कंप्लाई हो। तो उस हिसाब से हम ये कहेंगे कि काफी अच्छा एक वातावरण बन गया है। लेकिन इसके बाद भी कितना भी आप सिस्टम बना लें, हमारा देश एक महाद्वीप के बराबर है, तो बहुत सारी समस्याएं आती रहती हैं। चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में भी आप देखते होंगे कि बहुत तरह की समस्याएं समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे या टीवी पे देखते होंगे, किस तरह की प्रॉब्लम आती रहती हैं। बट हम कुछ दिनों से कुछ ऐसे प्रावधान लाए हैं हमारे जीजे एक्ट में कि जिससे कि इसमें से बहुत सारी चीजें हम जो है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इनको सॉल्व कर लेंगे। तो जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसमें जो संशोधन अभी किए गए हैं गत पार्लियामेंट के सेशन में, उसमें एक बात आपने ये कही है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लेवल पर अब अडॉप्शन हो सकेगी और अडॉप्शन ऑर्डर्स को देने का अधिकार अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का होगा, क्योंकि कोर्ट्स में अडॉप्शन के केसेस बहुत बहुत साल तक लंबित रहते थे। ये संशोधन भी है कि चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस को चलाते हैं लोग जो मैनेजमेंट में हैं, उनके लिए मिनिमम बेसिक क्वालिफिकेशंस निर्धारित की गई हैं। तो इस पर आप कुछ प्रकाश डालेंगे कि इससे क्या फायदा होने वाला है? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में संशोधन किए गए ये बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। तो आप देखिए कि आज तक जितने लोग इन सब काम करते थे उनकी कोई क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं थी, उनके किसी भी तरह की वेरिफिकेशन का प्रोविजन नहीं था। अब जो है बहुत क्लियरली हमने पुलिस वेरिफिकेशन का प्रोविजन कर दिया है कि कोई भी अगर किसी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में काम करेगा या उसके तत्वावधान में आएगा तो उसका जो है पुलिस वेरिफिकेशन जो है एब्सोल्युटली एसेंशियल है। जो चीज देखी गई थी कि अडॉप्शन का प्रोसेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया था कि जिसकी वजह से बहुत टाइम लग रहा था अडॉप्शन में। जहां पे कोई चीज 6 महीने में होनी चाहिए वो 2 साल 3 साल लग रहे थे, जिसकी वजह से लोग सिस्टमिक अडॉप्शन का जो एक लेड डाउन फ्रेमवर्क है जेजे एक्ट में उसमें आना नहीं चाह रहे थे। आज के दिन में अगर आप रजिस्टर करें हमारी जो वेबसाइट है कारा की केयरिंग्स बोल के पोर्टल पे, तो कम से कम 3 साल लगेंगे आपको किसी चाइल्ड को अडॉप्ट करने में।
तो ये सब हमने देखा कि इसकी मेजर जो समस्याएं थी वो 3 जगह पे थी। एक तो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में, एक हमारे जो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स है और चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज में। एक बार ये तीनों अगर मिलके सारी समस्याएं क्लियर भी हो जाए, CWC से बच्चा क्लियर हो जाए, तो उसके बाद कोर्ट्स में बहुत टाइम लगता था। रूल्स में अब हम अमेंडमेंट कर रहे हैं इन सच वे ताकि पूरा प्रोसेस है उसको और भी शॉर्टन किया जा सके, और एडॉप्शन डिक्लेयर करने का राइट हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे दिया है। इससे हम आशा करते हैं कि ये प्रोसेस जो है काफी सिंप्लीफाई हो जाएगा और काफी सहज हो जाएगा आज के कंपैरिजन। ये एक बहुत बड़ा चेंज है जीके एक्ट में, जिससे हमारा विश्वास है कि इससे जो है एक बड़ी मदद मिलेगी उन पेरेंट्स को जिनके पास अभी बच्चा नहीं है और उन्हें किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहिए। आपने कहा कि जेजे एक्ट पुराने सिस्टम में एडॉप्शंस को 3 साल लग जाते थे अगर केयरिंग कारा के माध्यम से आए, तो ये नए संशोधन के बाद आपका क्या एस्टिमेशन है कि कितना घट जाएगा टाइम एडॉप्शंस का? ज्यादा डिले अगर देखा जाए तो एक साइड पे हो रहा था कि बच्चों को फ्री करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। एडॉप्शन के पहले बच्चे को लीगली फ्री करना होता है, उसका एक लेट डाउन सिस्टम है, उसमें बहुत सारी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा था समहाउ और अदर, जिसकी वजह से जहां पे टाइम लेट डाउन होता था 2 महीने, वहां पे 6 महीने लगते थे। हर स्टेज पे काफी टाइम लग रहा था। रफली हमने कारा में एनालिसिस करके देखा था, करीब जो नॉर्म था उससे 3 गुना समय लग रहा था। तो हमारा ये मत है कि एक बार जब ये सिस्टम इम्प्रूव हो जाएगा एंड अगर हम जो हमारी लेट डाउन टाइमलाइंस है उसमें अगर सारा ये प्रोसेस अगर कंप्लीट हो जाए, एंड सिंस ए कोऑर्डिनेटिंग मशीनरी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो कि सारे डिपार्टमेंट्स को इन अ वे लिजन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन हु कैन कोऑर्डिनेट एवरी पार्ट ऑफ द एक्टिविटी, ये काफी त्वरित हो जाएगा जो एंटायर एडॉप्शन का प्रोसेस है। एंड एक बार सिस्टम इम्प्रूव हो गया तो उसके बाद हमारे हिसाब से बच्चे भी ज्यादा आने लगेंगे एडॉप्शन के जेजे एक्ट के सिस्टम में, जो कि अभी लोग इसकी कॉम्प्लिकेशन से हामा में जाना पसंद करते हैं। एक और बात जो इम्पोर्टेंट उभर के आती है वो ये है कि जैसे पहले भी हमने मंत्री जी से सुना है, स्मृति ईरानी जी ने जब संसद में इन बिल्स पर चर्चा की थी और इंट्रोड्यूस किए थे बिल्स, तो उन्होंने एक भागलपुर के इंसिडेंट का जिक्र किया था जहां उन्होंने कहा था कि एक चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में कुछ बच्चों ने एक कंप्लेंट बॉक्स में बहुत सी कंप्लेंट्स डाली हुई थी, लेकिन उस बॉक्स को खोलने में सालों साल लग गए। हालांकि आपने संशोधन कर दिए हैं और लेजिस्लेटिव कार्य है वो पूरा हो गया है, जब ये ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होगा तो आप ये कैसे इंश्योर करेंगे कि जो बच्चे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में हैं, अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, वो कोई कंप्लेंट लिखना चाहते हैं तो वो सही हाथों में पहुंचे? सबसे बड़ी जो चीज है वो है कि जेजे एक्ट में हर चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन का रजिस्ट्रेशन जो है बाध्यतामूलक हो गया है। अभी तक ये बाध्यतामूलक नहीं था। नाउ डीएम विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग कि ये जितने भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं वो जो है रजिस्टर्ड हो और उनका रेगुलर इंस्पेक्शन हो। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का अपना एक सेटअप है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर है, तो ये मेक श्योर दैट ऑल दीज आर इंस्पेक्टेड एट रेगुलर इंटरवल्स। इस तरह की जो कमियां पाई गई थी वो भविष्य में नहीं होंगी, ये हमारा इसमें दृढ़ विश्वास है। और हम एक सिस्टम इसमें रूल्स में प्लेस कर देंगे कि एक पीरियोडिसिटी ऑफ इंस्पेक्शन हम मैंडेटरी कर देंगे ताकि देखा जा सके हर चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन को। इसके अलावा हम एक और चीज करने जा रहे हैं कि एक ग्रेडिंग करेंगे हम अपनी इंस्टीट्यूशंस की, चाहे वो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन हो चाहे विमेन रिलेटेड इंस्टीट्यूशन हो। ग्रेडिंग का हम एक सिस्टम बनाएंगे ताकि जो अच्छा कार्य कर रहे हो ऐसे इंस्टीट्यूशन से सर्वाइव करें और जो उसकी लास्ट कैटेगरी में हो ग्रेजुअली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनको बंद कर दिया जाए। ग्रेडिंग मैकेनिज्म गवर्नमेंट करेगी या एक थर्ड पार्टी ऑडिट के तौर पे होगा? ग्रेडिंग का सिस्टम हम बनाएंगे, लेकिन नॉर्मली ये जितनी भी इस तरह की ग्रेडिंग्स होती हैं वो थर्ड पार्टी ऑडिट के थ्रू ही होती हैं, बिकॉज उसमें ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि किसी तरह का बायस है या सिस्टम में किसी तरह का किसी के प्रति आकर्षण है, ये नहीं होना चाहिए। आउटसाइड एजेंसी अगर थर्ड पार्टी होगी तो होपफुली दैट थिंग्स विल बी मच बेटर। ये सिस्टम्स काफी सेट हैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे ISO के सर्विसेज हैं, उस तरह से ग्रेडिंग बनाई जाएगी। हम इसको जितनी जल्दी हो सके शुरू करने की कोशिश करेंगे। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे महिला और बाल विकास मंत्रालय में सचिव
इंदेवर पांडे के साथ पत्रकार अदिति टंडन की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।